स्टोरी का दूसरा भाग बता रही हूँ आपको। पहला भाग अब देखना, मेरा वीडियो पड़ा हुआ है पहले भाग का। तो दूसरे वाली भाग में हमारा क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं देवेंद्र। ये है मेरी धर्मपत्नी सर्वेश। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फैमिली ब्लॉग के एवं सर्वेश। तो दोस्तों, अब तक हमने आपको बताया था पहले भाग में कि हमारी लव स्टोरी कैसे प्रारंभ हुई, क्या क्या हमने किया था, कहाँ कहाँ हमारी लव स्टोरी पहुँची थी। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही रोमांचक होने वाला है, तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि आज हम सुनाने वाले हैं दुख भरी कहानी की लव स्टोरी। तो मैं हूं देवेंद्र, यह सर्वेश, हमें लव मैरिज कपल। दोस्तों, अब तक सुनी थी अगले फर्स्ट भाग में सुना था आपने अच्छी खुशी की लव स्टोरी। तो अब हमारा फिर दूसरे भाग में मतलब कितने दिनों बाद हमारी फिर जुदाई वाला समय आ गया था कि हम दूर दूर हो गए दोनों। अचानक कल हम पहले भाग में कह रहे थे कि दोस्तों अचानक एक खतरनाक मोड़ आ गया। तो खतरनाक मोड़ क्या आया था, तो आज हम आपको हमारे दूसरे भाग में ज़रूर बताएंगे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई शेयर कभी लाइक शेयर भी मार दिया करो दोस्तों। तो दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अचानक मेरा मैंने एक एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था पॉलिटेक्निक के थ्रू, ई ग्रुप से, और डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो उसमें मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर आ गया। यूपी में उसके 5 कॉलेज हैं, पाँचों कॉलेज में 200 सीट है, 40-40 सीट सब कॉलेज में। 2 लड़कियों के कॉलेज हैं और 3 लड़कों के। तो मेरा नंबर आया था, मेरी रैंक बनी थी, 116वीं रैंक बनी थी मेरी। तो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। तो हम पहुंच गए जहीराबाद। जहीराबाद कहाँ है? आपने आपने ये कह रहा आप ये कह रहे हो भाई जहीराबाद कहाँ पर है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जहीराबाद बुलंदशहर, जिला बुलंदशहर में पॉलिटेक्निक है, जनता पॉलिटेक्निक। तो वहाँ से मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से डी फार्मा किया था दोस्तों। तो फिर हम क्या होता है, अचानक मेरा नंबर आ गया। मैंने इनको बताया, मोना जी को, सर्वेश जी को, कि भाई मुझे तो जाना होगा कि ये मेरे से बोलते थे दोस्तों कि इन्होंने मेरे से बोला था कि मेरा नंबर आ गया है। तो मैंने बोली किस में आ गया है। तो मेरे को इतनी जानकारी नहीं थी कि ये पॉलिटेक्निक ये क्या होता है, डी फार्मा क्या होता है क्या नहीं होता है, मेरे को नहीं जानकारी थी। तो कि उसमें आ गया। तो मैंने कि होता होगा, कोई पढ़ाई होगी शायद। तो इन्होंने ये नहीं बताया कि हाँ मेरे को वहाँ जाना पक्का पड़ेगा। तो मैं बोलती थी कि आप जाना मत। तो ये बोलते रहे कि चल पागल, इतनी दूर थोड़ी जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पे किसी कॉलेज ढूंढूंगा, यहीं पे व्यवस्था करूँगा, नहीं जाऊँगा। फिर मैं धीरे 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 ऐसे ही बोलती कि आप जाओगे। मैं फ़ोन पर रोती थी कि आप जाओगे, मगर ये मेरे को मतलब तसल्ली देने के लिए बोलते थे कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं कहीं ढूंढूंगा, मैं नहीं जाऊँगा, नंबर तो आ गया मगर मैं नहीं जाऊँगा, ऐसे बोलते रहते थे। तो फिर एक दिन इन्होंने बोल दिया कि मेरे को जाना तो पड़ेगा, मेरे को पढ़ना है आगे, अब तेरे से भी शादी मतलब शादी की बात हमारी बाद में हुई थी, सॉरी। दोस्तों, जब ये जुदाई का समय आता है तो बड़ा अजीब लगता है। मैं रोती थी दोस्तों। जब ऐसा मैंने एक दिन फिर मैंने बोल ही दिया था इनसे कि हाँ आप चले जाना, मगर मतलब ऐसा मत करना कि वहाँ पे जाके मतलब किसी और से चक्कर चलाओ, मेरे को भूल जाओ। ये मत, मैं बहुत रोई बहुत रोई। उस दिन ये गए थे तो इतनी रोई थी क्या बताऊँ, इनकी जेठ भर भर के रोई थी रोते रोते जो ही रात गुजर जाती है, जैसे कोई फर्श पे छूट के शीशा बिखर जाता है। तो दोस्तों, हमारी कहानी बड़ी दिलचस्प है। आप जानना चाह रहे होगे कि लव मैरिज करने वालों को बड़ा समय समय पर कठिनाइयाँ मिलती हैं। तो दोस्तों इन्होंने फिर ये चल दिए, इन्होंने डेट बताई कि उस तारीख को मैं निकल जाऊंगा। तो ये फिर मेरे को रात में मिली। तो मैं रात में इनसे, जहाँ मैंने बताया आगे वाली वीडियो में कि कहाँ मिलते थे कहाँ नहीं मिलते थे, वहीं उसी जगह पर मिले। तो इनकी इतनी रोई, में इनकी जेठ भर भर के बहुत रोई। मतलब ये बोला कि आप वहाँ जाके मुझे भूल मत जाना, फ़ोन भी करते रहना, ऐसा ना हो कि मेरे को आप छोड़ दें। ऐसे मैंने इन्होंने मतलब
कि पक्का करो, मेरे तो सर पे हाथ रखो, कसम खाओ कि नहीं ऐसा कुछ होगा, मैं मतलब वहाँ जाके तुम ऐसा किसी की नज़र मतलब किसी को गंदी नज़र से नहीं देखेंगे मेरे सिवा। तो मैंने ऐसे त्रिवाचा से भरवाए थे इन्हें। तो इन्होंने कहा था कि हाँ मैं तेरे सिवा किसी को नहीं चाहूँगा और तेरे पे फ़ोन करता रहूँगा। तब ये उस दिन गए थे। तो मैं वैसे भी गई या ना गई, तो मैं एक सेकंड पे सेकंड की पता रहती थी कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, लेटिंग कर रहे हैं, बाथरूम कर रहे हैं, साधने मूतने की सबकी पता रहती थी। सेकंड पे सेकंड, मिनट पे मिनट की पता रहती थी। और इनको मेरी पता रहती थी कि इतनी समय पे मैं कहाँ हूँ, इतनी सेकंड पे कहाँ हूँ, इतनी सेकंड पे कहाँ हूँ। क्योंकि हम दूसरे के फ़ोन आपस में 1 घंटा हो जाता था, ऐसा लगता था कि 1 घंटा 2 दिन हो गए फोन करे हुए हमको। ऐसा लगता था कि भाई 1 घंटा 2 घंटा भी कम पड़ जाते थे बात करने के लिए। ऐसा लगता था यार और रिचार्ज डलवाऊं फोन में और मैं क्या करती और थी बात दोस्तों करूं। कि ना, जब चलता था, अब तो रिचार्ज चल गया है जैसे कि वो अनलिमिटेड कर दिया है। पहले कूपन चलते थे, कूपन आपको भी पता होगा, कूपन चलते थे। तो मेरे पास था जियो की सिम थी, वो इन्होंने दी थी। एक फोन था टूटा फूटा, वो भी इन्होंने दिया था। टूटा फूटा था, चार्ज होता नहीं होता कभी कभी। तो उसमें जियो की सिम इन्होंने नहीं डलवाई थी। तो जब जियो के कूपन में 6 रुपये का कूपन आता था, तो मैं 6 रुपये, वो 6 रुपये का कूपन 12 बजे तक चलता था बस। पूरे दिन 6 रुपये में कितनी भी बात करो, सिर्फ 12 बजे में खत्म हो जाता था। तो मैं दोस्तों 2-2 कूपन एक साथ लेके आती, 3-3 कूपन कि जैसे कि 12 बजे खत्म हो गया तो मैं दूसरा कूपन डाल देती, वो दूसरे दिन 12 बजे तक चलता था। ऐसे ही करते करते सुबह हो जाता था, हमको बातें करते करते सुबह निकल आ जाता था। तब हम फ़ोन काटते थे क्योंकि फ़ोन ही स्विच ऑफ हो जाता था। मेरे घर लाइट की व्यवस्था नहीं थी, तो मैं किसी और के घर फ़ोन चार्ज करती थी, इनको ही दे देती कभी कभी मैं अपना फ़ोन चार्ज के लिए। दोस्तों काफी काफी कठिनाइयां आई प्यार करने में। तो ये दोस्तों और फिर चले गए। ये चले गए तो हम लोग वापस फ़ोन होते रहे कि मैं यहाँ पे आ गया वहाँ पे आ गया, ऐसे हमारी फ़ोन होते रहे। ये इनकी पढ़ाई मतलब वहाँ पे चालू हो गई। तो इनका कितने साल का कोर्स था, 2 साल का था। 2 साल का था। 2 साल का कोर्स था, तो हमारी 2 साल जुदाई रही फिर हम दोनों की। 2 साल तक, मगर ऐसी भी जुदाई नहीं रही। 2 साल में हफ्ते नहीं हो पाते थे, हफ्ते महीना मैं उनको मतलब मिलने के लिए बुला लेती थी। मगर गांव में या इनके घर वालों को या मेरे घर वालों को किसी को पता नहीं रहता था कि ये कब आए कब चलेंगे। रात में ही आते थे और रात में ही वापस चले जाते थे। न इनके घर वालों को पता रहती थी कि मेरा लड़का आया है या नहीं, सिर्फ मेरे को पता रहती थी कि हाँ आए। उस दिन का मैं ये बता देना मैं आ जाऊँगा, तो उस दिन का मैं इतनी बेसब्री से इंतज़ार करती थी, जैसे कि ऐसे करती थी, क्या बताऊँ, क्या ऐसे करके कोई राह देखता है ना कि कोई आ रहा है, ऐसे करके तो इतनी खुशी होती थी, इतनी खुशी होती थी जैसे कि परदेश से कोई फौजी आ रहा है। ऐसे खुशी होती थी मेरे को। तो मैं एक गाना भी मतलब गाती थी जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। तो तो मैं एक फ्रेंड वगैरह थी उनके सामने ही तो मैं गाती थी कि जब ये आते थे ना, तो ये वाला मेरा गाना अब भी फेवरेट है और जब भी था। मगर अब मैंने इतने गानों पर फोकस नहीं करती हूँ, जब ज़्यादा तरह से शायरी वगैरह पे फोकस करती थी। ये क्या तुम्हें पता है ये दिलवर, कैसे है ना, क्या तुम्हें पता ये है गुलशन गुलशन। मेरे दिलवर आने वाले हैं। हाँ, ये क्या तुम्हें पता है ये गुलशन मेरे दिलवर आने वाले। ज़्यादा नहीं आता था मेरे को, सिर्फ छोटी सी कड़ी, एक कड़ी आती थी। इसी को वापस लौटा बुझा के यही कड़ी गाती रहती थी मैं बस। जब उस दिन ये आते थे तो इतनी खुशी होती थी, खाना पीना सब भूल जाती थी मैं। ऐसी लगती मेरा कोई कोई मेरा दिल का टुकड़ा आने वाला है। वो दिन को याद कर दिया ना तो सच्ची यह में। प्यार एक ऐसी चीज है कि प्यार ना किसी का मजहब देखता है ना किसी की अमीरी देखता है। बस एक बार जिससे हो जाता है वो हो ही जाता है। पर लेकिन प्यार का लफड़ा बहुत बड़ा बुरा है। है वैसे हमारी समझ से तो, मगर आप लोग मत करना। हमारी समझ से तो हम बेशक क्यूट कपल मतलब लवर लव मैरिज से शादी की है, प्यार वगैरह है, मगर आप हम धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको कहानी बताएंगे। तो हम कॉलेज में, जब मैं कॉलेज में था तो मैं छात्रावास में रहता था वहीं में। तो खाना वाना बनाना मैं तो पहले से ही जानता था। उससे पहले पहले से ही मेरे को खाना बनाना आता था, मैं जानता था। लेकिन दोस्तों जब मैं इसकी याद आती थी तो मैं कॉल इसमें फ़ोन करता था। फ़ोन बहुत किया था मैंने। फोन तो हमारे सेकंड की खबर रहती थी हमें एक दूसरे की। पहली साल रहते थे में दूर मगर खबर हमें हर समय की रहती थी। जब मैंने पहली साल का डी फार्मा कंप्लीट किया था
तो पहली साल में एकदम मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। लगभग मेरे 63% बने थे डी फार्मा में पहली साल दूसरे में। साल हालत खराब हो गई है। और वैसे ही करते करते भाई तो सीधी सीधी बात दोस्तों है। जब मेरे से मिलने आते थे तो मतलब बार बार मिलने आते थे, महीना में एक दो दो चक्कर नहीं, चार चार पाँच पाँच लग जाते थे, हफ्ते हफ्ते में चक्कर लग जाते थे। तो जो इनका टीचर था पढ़ाने वाले, जो इनके कोई टीचर होंगे, तो वो उन्होंने शिकायत कर दी इनके पापा से कि ये हाँ। लड़का तुम्हारा बहुत शरारती है, मतलब हरकत करता है, ये गाँव ही भागता है, हरदम गाँव 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 भागता रहता है और पढ़ाई नहीं करता है। तो इन्हें पापा ने बोला होगा थोड़ा, तो बुलाया, इनके पापा को बुलाया था ना टीचर ने, फिर इनके पापा को वहीं पर बुलाया, जहीराबाद बुलंदर जनता पॉलिटेक्निक, वहीं पे बुलाया। फिर तो शिकायत की इनके पापा से टीचर ने कि लड़का बहुत हरकत करता है, बहुत शैतानी करता है। वैसे उस कॉलेज में ज़्यादा शैतानी करने वाले तो यही थे। और देखो जब सुबह कॉलेज में जाते तो हम कॉल करके जाते, जैसे एक 5 मिनट रह गई है कॉलेज में घुसने की, मतलब कॉलेज घुसने की इन्हें, तो ये फ़ोन काट देते कि अब मैं कॉलेज में जा रहा हूँ। जब लंच में खाना खाने आते थे अपने, तो फ़ोन करते थे कि मैं खाना खाने आ गई, तो मैं फ़ोन ये नहीं करते, तो मैं इधर से ठोक देती कि लंच हो गया आ गए होंगे। तो फिर लंच हो गया ख़त्म होता, फिर चली जाए, फिर फ़ोन काट देती। फिर छुट्टी होती कि अब आ गए होंगे, तो फिर फ़ोन कर देती मैं। फिर जब तक ये सोते नहीं, जब तक सोते नहीं हम दोनों को नींद नहीं आती, किसी किसी दिन तो सुबह हो जाती थी। बातें करते रहते थे हम। बातें करते करते, और अब भाई ये साहब, बताइए बातें कैसी करते होंगे तो फिर सुबह हो जाती और थी। एक बात और है अब भाई समझ में साहब। नहीं आता, अब मेरे पास है ना, अब समझ में नहीं आता बात है कौन सी करूँ इनसे, अब मैं बात नहीं करती, चुपचाप सो जाती हूँ। अब भाई साहब एक बात और है, इससे बातें करते करते ना वहाँ गन्ना से गन्ना, गन्ना खीरा भाई बहुत चुराया है हमने। क्योंकि मैं रात में जगता था, तो जब करता था भाई अब गन्ना खाने जाना है, तो गन्ना भैया तोड़ के लाते थे हम रात में। तो दोस्तों हमारी कहानी आप देख रहे हैं, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारी कहानी दिलचस्प कहानी है। एक दिन क्या हुआ, मैं इससे मिलने आया था गांव में रात में। अब गांव में रात में मुझे मिलना था। अब मैंने क्या किया, जो लाइट होती है ना, लाइट ट्रांसफार्म पे जाके मैंने लाइट काट दी। यानी उसको, जो एमसी होती है ट्रांसफार्म एमसी की, घेर दी। वो मैंने एमसी गिर दी। एमसी गिर दी क्योंकि मुझे इससे मिलना था। और और उस समय ना जागरण था, वहाँ गांव जो ग्राम प्रधान होता है ना, उसने जागरण करवाया था। तो जो हमारे सारे लोग थे इधर उधर के, वो जागरण थे, जो जिन्हों को जाना था, ये नहीं सारे मतलब गांव के, जिनको जाना था वो गांव बाहर उनका घर था पैतार का, तो वहाँ वो जागरण देखने गई थी। तो उस समय इन्होंने लाइट काटी ना, जैसे ही उस जागरण मतलब जागरण में से जो सारे लोग घर घर आने लगे, काफी टाइम हो गया, 12-1 बज रहे थे, तो अपने घर आने लगे, क्योंकि गाँव में तो रात लगती है। तो घर आने लगे तो उन्होंने देखी कि आधी लाइट तो आ रही है, आधी मतलब जो ट्यूबवेल वगैरह की तो आ रही है, मगर यहाँ हमारे यहाँ की क्यों नहीं आ रही ये है। गांव की लाइट क्यों नहीं आ रही? हाँ वो पूरे बोले गांव की कि लाइट चली गई। तो हमने ये बात सुन ली, जहाँ मिल नहीं रहे थे ना वहाँ पर सुन ली। तो वो जहाँ हम बैठे थे वहीं पे ट्रांसफार्मर थोड़ी दूर था, तो वो आ रहे, अगर वो लाइट जोड़ देते तो पूरे जो खेत में हम बैठते पूरे में होंडा लाइट यानी जल जाती, हम सारे देख यानी लेते। लाइट जल जाती तो उजीता हो जाता। हाँ रोशनी हो जाती, तो हम उनको फिर दिख जाते। तो हमने अब जैसे ही छत पे चढ़ गए वो लोग, अपनी अपनी छत पे से बोलने लगे, जब गर्मियों का दिन था, कि यार लाइट क्यों नहीं आ रही। तो रात में तो आपको पता है कि आवाज़ नेक थोड़ी जो बोले तो काफ़ी गूंजती है, तो कि यार लाइट क्यों नहीं आ रही, आधी गाँव की लाइट आ रही है, हमारे गाँव की इधर की क्यों नहीं आ रही है। तो हम वैसे ही हमने खेत में सुन ली कि अब के किसी ने कुछ कर तो दिया है कि पता नहीं कोई साला एमसी गिर गया है। तो वो फिर हमारी तरफ आने लगे, तो हमने सोची अब तो ये इधर आ रहे हैं और जी लाइट रोशनी कर देंगे, तो वहाँ से फिर हम अब अपने अपने घर की तरफ निकल लिए। तो फिर उन्होंने एमसी गिरी, वो गाली देंगे, साला साला कोई काट के चला गया, कल देखेंगे, चुपके चुपके थे। तो उन्होंने बहुत फिर 2-3 दिन पहरा किया था कि कौन काटता है ये लाइट को। 2-3 दिन इन्होंने ऐसा ही किया और था। मैंने एक बार नहीं, 3-4 बार लाइट काटी थी। हाँ 3-4 बार तो फिर जब 3-4 बार काट रहे हैं, तो गांव वाले कहने लगे ये काटता कौन है, इसको चुपके से देखो ये काटता कौन है, मगर हाथ फिर भी नहीं आई। पर लेकिन आज तक किसी को पता नहीं पड़ा कि कौन सा है। लाइट कौन काटता था। दोस्तों ये हमारी कहानी बड़ी दिलचस्प है, तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। और मैं काफ़ी वीडियो हमारी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि हमारी 7 साल और मतलब 15 14-15 साल हमारी लव स्टोरी की है, तो अभी एक साथ में आपको बता नहीं सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके ही बता पाएंगे कि क्या क्या हुआ था 7-15 साल में हमारे साथ में।
तो आप जुड़े रहिएगा, हमारे वीडियो को देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी ऐसे ही रोमांचिक लव स्टोरी की रोमांचिक और जो भी हमारी दुख परेशानियाँ आई लव स्टोरी में 15 साल में क्या हुआ क्या नहीं किया हमने, तो आपको मिलती रहेंगी। आप भी हमारे लाइव ब्लॉग में जुड़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ब्लॉग को आगे वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी लव स्टोरी के बारे में पता चले, हमारी भी थोड़ी सपोर्ट हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले भाग में। ये हमारा दूसरा भाग था, अब तीसरा भाग आएगा आपका। अब कहानी में ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है, इसलिए हमारे तीसरे भाग को जरूर देखना। बाय तो बाय। नेक्स्ट टाइम के लिए बाय।